थे आपको लॉस हो जाता है बिल्कुल। और सीखने पे हमने तकरीबन 35 लाख का हमारा लॉस हो गया तकरीबन 35 लाख का। हाँ सही जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ। आज की वीडियो जी हमारे जो नए दोस्त होते हैं जो फार्मिंग करते हैं, बेसिकली हमारे दोस्त हैं मुराद भाई, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 1-1.5-2 साल उन्होंने काम किया, सारी कहानी जो भी उनकी रियलिटी है वो उनके मुंह से सुनेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। जो गलतियां या जिन चीज़ों का इन्हें नहीं पता था, जिस वजह से इनका सेटअप ख़राब हुआ, इन्होंने गोट फार्मिंग को किसी हद तक छोड़ा, दोबारा आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो बताएंगे और वो आपके लिए इंशाल्लाह इन फ्यूचर काफ़ी फ़ायदा। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जी। सर अपना नेम बता दें पहले। मेरा नाम मुराद खान है। मुराद। और जी मेरा ताल्लुक KP के मल्लाखंड डिवीजन जिला डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर चकदर्रा से है। चकदर्रा से है जी। और मुराद भाई तकरीबन 3 साल पहले आप लोग जानवर लेके गए थे? जी बिल्कुल। 3 साल पहले जी मुराद भाई लोगों ने बीतल ब्रीड पे काम किया शुरू किया। और ये आपने किस इलाके में वैसे रखी थी जानवर? अपने चकदर्रा में रखे थे। चकदर्रा में रखे थे। अच्छा, तो मुराद भाई अभी तकरीबन आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी है बकरी फार्मिंग अपने इलाके में? वहाँ तो नहीं है, वहाँ छोड़ दी है जी, छोड़ दी है। अच्छा, इसमें आपको कौन सी मुश्किलात आई, क्यों छोड़ी, कुछ रीजन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी। ये बीटल ब्रीड जो है ना, ये यहाँ पंजाब की कुछ इलाकों की लोकल ब्रीड है। ये वहाँ वैसे ही नहीं चलती, वहाँ जो दोगली बकरियां टेडी बकरियां वो चलती है। सही है। और दूसरी वहाँ सर्दी भी ज्यादा है और कुछ अब हवा पानी का भी फर्क होता है। सही है जी। सर्दी में आप गर्म पानी भी पिलाए तो भी मसला बन जाता है, और वैसे भी सर्दी में पानी गर्म होता है या सर्दी में पानी उतना गर्म उतना ठंडा नहीं होता जितना वहाँ होता है। सही है। फिर हवा भी चलती है उसके साथ ठंडी हवा। और आपको आप अगर हीटर का बंदोबस्त करे तो उसमें कुछ गलतियां हमसे ये हुई कि वो एग्जॉस्ट के लिए जगह नहीं छोड़ी, सिर्फ हीटर चलते रहे। सही है। यानी कि पंजाब के अलावा अगर किसी बाहर के इलाके में लेके जाते हैं तो इस ब्रीड को थोड़ा बहुत तंग करती है। बिल्कुल हाँ। आपके इलाके में तो इसने काफी तंग किया आप लोगों को, स्पेशली सर्दी में। सर्दी में बहुत नुकसान होता है इसके। बच्चे जब पलते हैं सर्दी में तो वो 70% उसके डेथ होता है। सही है। सही। अच्छा, उसके अलावा खुराक बेसिकली आप लोग क्या देते रहे अपने जानवरों को? हमने चन्ना तक भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद जानवर दिन ब दिन कमजोर होते गिरते थे। सही है। तोड़ी देते थे, चोकर, खल बिनौला जिसे कहते हैं वो भी देते रहे। यानी कि खुराक अच्छी रखी? खुराक अच्छी थी, लेकिन वो वहाँ के पे नहीं चलते थे ये काम। अच्छा, आपके इलाके में जो टेम्परेचर कम से कम कितना होता है? बिल्कुल ही यानी कि लो कितना चला जाता है? लो माइनस तक आ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा 40 तक चला जाता है। 40 तक। सही है। और किस किस्म की चीजें वैसे जब आपने पीक की थी, पट्ठे की थी, बकरियां की थी, गबन की थी, वो कैसे जानवर उठाए थे? यहाँ से हमने 2 दान के 4 दान की उठाए थे। सही। और अच्छे क्वालिटी के उठाए थे, पर लेकिन वहाँ हमसे यह कुछ हमारी गलतियाँ थी जी। हमसे नहीं हो, तजुर्बा नहीं था, डायरेक्ट लेके गए थे, डायरेक्ट फार्मिंग शुरू की थी। और कुछ मौसम की आबोहवा की वजह से ज्यादा मौसम ने आप लोगों को तंग किया। अच्छा, उसके बाद मोर्टेलिटी रेशियो वैसे कितना था? कितने जानवर आपके उधर एक्सपायर हुए होंगे अंदाजन? उधर जितने 4 साल में जितने भी बच्चे आए ना वो सब एक्सपायर हुए हैं। 7-8 बच्चे हम यहाँ से लेकर आए। जी जी। वो भी कमजोर बहुत थे जी। सही है। अच्छा, और वो भी इधर आके उसमें से आधे एक्सपायर हो गए थे, आधे कुछ सेल आउट कर दिए थे। सही है। तो अब जो आपने एक अपनी जर्नी की, खर्च भी आप लोगों का मंथली, वैसे टोटल जानवर कितने थे आपके पास? टोटल जानवर हमारे पास 18 तक थे। और मंथली उन पे वहाँ कितना खर्चा आ रहा था उस इलाके में? तकरीबन 80,000 तक आ जाता था, मुलाजिम वगैरह डाल के। सही है। डीवर्मिंग हर चीज आप टाइम पे करते थे? बिल्कुल। सही है। अच्छा, उसके बाद अब जो नया फार्मर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने 2, 2.5, 3 साल अपने इसमें लगाए हैं, क्या कहेंगे जी, वो कैसे शुरू करे, कौन सी ब्रीड पे काम करे, किस लिहाज से शुरू करे? वह हमारे इलाके में जो चलती है 1-2 बकरियां बीतल हर किसी के पास होती है, वो उसको संभाला जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब तादाद ज्यादा होगी तो वो आपको परेशान करेगा। सही है। तो खुराक की वजह से खुराक वहाँ महंगी होती है यहाँ की निस्बत। दूसरी बीमारियां वहाँ ज्यादा आती है। अदील 5 मिनट बाद आई। जब फार्म हो
हाँ या ऐसे कम्युनिटी के तौर फर्क हो गया तो फिर वो बीमारी और भी ज्यादा हो जाती है, सही है, तो इसी वजह से फिर मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। मसला बनता है। हाँ यानी कि जिसने बेस्ट ये है जी कि आप अपने इलाके की पहले लोकल ब्रीड पे काम करें। अच्छा ये भी बताएं मुराद भाई कि क्या बकरी फार्मिंग शुरू करने से पहले आप लोगों की कोई ट्रेनिंग थी, कुछ आइडिया था कि बकरी को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, बस ये यूट्यूब वगैरह से थे। हाँ, हाँ, बाकी कुछ पहले नहीं पाले थे हमने बकरी। और प्रैक्टिकल का ये सुनने देखने में बड़ा हाँ, फर्क बिल्कुल होता है। बहुत फर्क होता है। उसमें बस नतीजा ये निकलता है आपको लॉस हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल और हो जाता सीखने सीखने पे हमने तकरीबन 35 लाख का हमारा लॉस हो गया है। तकरीबन। 35 लाख का? हाँ सही सही सही। इसमें आपके वो एक तो जानवर जाया हुए, फिर मंथली 80,000 90,000 उन पर हाँ, खर्च आ रहा बिल्कुल। होगा, और 3 साल तक ये खर्च चला है। चला। सही बात है, बिल्कुल। और कुछ जो रिकवरी हुई है जी वो जानवर सेल करके हुई है, लेकिन वो 35 लाख का नुकसान रह गया एट द एंड। अच्छा, तो अभी मुराद भाई अगेन हम पंजाब में आप लोग आ चुके हैं, इंशाल्लाह इधर भी कोई ना कोई सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अभी उस इलाके में आप लोग रह के उस ब्रीड पे काम क्यों नहीं किया? वहाँ चलती ही नहीं ये ब्रीड। नहीं नहीं, उधर की लोकल ब्रीड पे काम क्यों नहीं किया? शौक हमारा बीतल का था ना। शौक बीतल का। हाँ, सही है, इतने इतने खान हो, इतने हवाने हो, सींग हो, इतनी हाइट हो, और ये सही। तो वहाँ नहीं होती। सही है। और दोगली बकरियों में, ठीडी बकरियों में, तो हमें ये शौक यूट्यूब से चढ़ा था इस बीतल बकरियों का। बीतल का, और सही तो है। पहला मेरा ख्याल में और कोई फार्म नहीं था वहाँ पे, बस सही। यही अकेले ही हमारा फार्म था। बाकी बकरियां होती है वो क्रॉस बीतल। जी जी। हाँ, ऐसा है जी। होती है, एक दो के हिसाब से बंदों के पास होती है, सही है, लेकिन फार्म में ज्यादा तादाद में नहीं टिक सके। नहीं जीत सके। हाँ। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी गलती थी कि आप लोगों ने थोड़ा डिपेंड ज्यादा मुलाजमों पे कर दिया था। वो फारिग नहीं थे खुद। हाँ सही है। और दूसरा हमारा वहाँ के जो डॉक्टर है ना, उनको बड़े जानवर का तजुर्बा होता है, छोटे जानवर इतने है ही नहीं, तो इसी वजह से इलाज में भी मसले बन जाते थे। ठीक है। बच्चे जितने भी निकल आते थे ना, उसमें वो गिलट होता था। हाँ हाँ हाँ, तो गिलट की वजह से हमारे बहुत ज्यादा बच्चे एक्सपायर हो गए। सही है सही है हाँ। सही है। और ये जो अब आप तकरीबन 1.5-2 महीने से इधर हैं, जी। वहाँ बकरियों की जो मिल्क प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, इसी बीतल की पे आ जाते हैं, क्या मिल्क प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस आता है? वहाँ पे हिसाब ऐसा है कि यहाँ से बकरी को तो छोड़ो, गाय को भी ले जाओ ना, गाय भैंस को, जी। तो वो 30% दूध कम कर देती है वहाँ पे। सही है, हाँ, बकरी को ले जाओ, आधा दूध वहाँ कम कर देती है। सही है। ये बकरी जितना दूध हो इतने बिल्कुल तकरीबन खत्म कर दिए, तो मैं लेकर आया हूँ। हाँ जी, अभी फिर से इसने यहाँ शुरू हो गई। शुरू किया, बिल्कुल लेकिन यहाँ से वो हम खुराक अच्छी देते थे, सही है। चन्ना आखिर तक हम चन्ना भी देते थे इस बकरी को, सही है, लेकिन दूध दिन ब दिन कम होता कम जा होता रहा जाता है। था। अभी सिंपल चराई पे दूध और बढ़ गया। बढ़ गया बिल्कुल, और जानवर थोड़ा डिस्टर्ब भी है लेकिन दूध बढ़ा ही जा रहा हाँ, नहीं अभी ये थोड़ा, अभी इसने ग्रोथ भी शुरू कर दिया। है। कर दी है बिल्कुल। हाँ, ये कमजोर हो गया था। जी 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 जी, 2-3 महीने और ठहर जाता तो शायद ये भी बैठ जाता वहाँ। बैठ जाता है बिल्कुल। हाँ। और एक और इश्यू आया था आपके जानवरों में, वो ये था क्योंकि मुलाजमों के अंडर जानवर रहे हैं, किसी ने शापर खाया हुआ था, किसी ने कुछ खाया हुआ था, तो इसका कंक्लूजन ये है जी, कभी भी इस चीज़ को, कम से कम बकरी के काम को आप अपने मुलाजमीन पे डिपेंड हो के उन पे नहीं छोड़ सकते। तो मुराद भी इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहें कि मतलब कि अगर कोई बंदा उधर काम करता है पेशावर में, तो क्या उसको कहेंगे जी कि ये चीजें करे और ये ना करे? नहीं, पेशावर के मौसम में और हमारे मौसम में बहुत बड़ा हाँ फर्क है। सॉरी, आपके इलाके में। पेशावर का मौसम तकरीबन यही इस जैसा ही है, तकरीबन। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये पेशावर से कितना आपका आगे है? हमारा करीबन 130 किलोमीटर हम दूर है। सही है सही है। यानी कि पेशावर तक भी ये बीतल सर्वाइव अच्छे से करती हाँ, है? पेशावर तक चलती है। सही है सही है। मर्दान पेशावर इसमें चलती है। मर्दान में भी चलती हाँ। है। उससे जब आगे जाते हैं हाँ, तो चकदर फिर अदीर, मसले उधर आते मसला हैं। बनता है। ये सही है मलाकन टॉप है ना, इससे क्रॉस करोगे तो मौसम एकदम चेंज हो जाता है। सही है। हवा चेंज होती है। जी जी जी, मलाकन से इस तरफ ना, जी। वो हवा तकरीबन गर्म होती है सही है जी, सर्दियों में, गर्मियों में भी। सही है। हाँ। जहाँ जी इन्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा हाय 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 हाय, तो मैं बाद में देख लूंगा। जहाँ इन्वायरमेंट ज्यादा कोई टेम्परेचर या तो अप हो रहा हो अचानक से या डाउन हो रहा हो हमारे इलाके के लिहाज से, वहाँ ये ब्रीड इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। 1-2-3 जानवर आप शौक के लिए वहाँ रख सकते हैं, लेकिन फार्मिंग नहीं। अब ये जानवर खान साहब के 2 है हमारे पास, दोनों ही जिस दिन आए थे, बकरी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी में आ गई, काफी बेहतर हो चुकी। हाँ जी, बकरी दिखाते हैं एक दफा, मैं ये आपको पकड़ाता हूँ। कामली, ये लो।
हाँ जी आपको बकरी दिखाते हैं। दूसरे जानवर हमारे चराई पे गए हुए हैं और बकरा दिखाते हैं। इन दोनों को थोड़े थोड़े मसाइल आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही रिकवरी में आ चुके हैं। पहले ये दिखाते हैं, बकरा दिखाएं खान जी। ये लें जी, ये जब से आया इधर इसका ये मुंह पक गया था, इतना मोटा, इसके बाद वो एक जल्दी सी बन गई थी, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। टेम्परेचर इसको हल्का सा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। हाँ जी बकरी उठाएं। इस बकरी की बात हो रही थी, ये ले। और अभी इसके भी, हाँ जी ये सिर्फ सुबह से लेकर अभी तक का दूध, सुबह से लेकर अभी तक। जिस दिन आई थी जी इसके नीचे शायद ही कुछ कतरे दूध होगा। हाँ, बिल्कुल। और अभी माशाल्लाह ये क्या है जी, इलाके का डिफरेंस है, आबोहवा का डिफरेंस है, खुराक शायद उधर इससे भी अच्छी खुराक थी, बहुत अच्छी खुराक हम उधर देते थे, इससे भी खुराक अच्छी की कोई कमी नहीं थी जी। और ये फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइम। और अभी इसको पाँव का इशू भी है। हाँ बिल्कुल, वो जानवर फुल एक्टिव हो ना तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन देता है। ये कपास की चराई पे रही है तो नीचे से वो जो खुंगियाँ होती है ना वो लगी है, इसके कहीं जख्म बना हल्का सा, बाकी माशाल्लाह ये रिकवरी में आ गई है। तो डिफरेंस क्या है जी, इलाका पंजाब में इस ब्रीड की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतरीन होती है। जब इलाके से काफ़ी बाहर निकलती है, जैसे पेशावर तो चलेगी ठीक है, लेकिन उससे आगे जाएगी थोड़ा तंग करती है जी। बाकी ये रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस था खान साहब का। उम्मीद है इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।